हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिविटी में हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ठीक है, पिछले जन्म में आप कौन थे? इस जन्म में अगर आप कुछ भी सफ़र कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्यों कर रहे हो? अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा बार बार होता है? अगर आप ईश्वर से कहते हो, खुद से क्वेश्चंस करते हो कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप देख सकते हैं, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। कोई भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, कोई भी राशि के लोग ये देख सकते हैं। ये राशि और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ के लिए रीडिंग है, तो 100% रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ ऐसा हो सकती है, कुछ पॉइंट्स, कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रही हो और कुछ पॉइंट्स रेजोनेट नहीं हुई हैं। तो जितने पॉइंट्स, जितनी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होती है उतना ही आपको लेना है और बाकी आप छोड़ दें। औरों के लिए हो सकती है, अगर आपको 100% रेजोनेट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी होती है, जितनी होती है उतना ही आप रखें। ठीक है, तो आप उसको गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि इस लाइफ में आप क्यों, आपके लाइफ में ऐसे ट्रबल है या तो फिर स्ट्रगल है या तो फिर कुछ भी हो, वजह जो भी हो। अगर आपके मन में क्वेश्चंस हैं कि पिछले जन्म में आप कौन थे, अगर विश्वास है इस बात में कि पास्ट लाइफ होती है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग है। और जो लोग ये बिलीव ही नहीं करते हैं कि पास्ट लाइफ होती है, ऐसे कुछ है, तो उनके लिए ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में रह के रीडिंग को देखनी है और पॉजिटिव अफर्मेशन रखनी है हमेशा से। ठीक है, एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। मेरी जो व्यूअर्स हैं उनकी पिछले जन्म में लाइफ कैसी थी, पास्ट लाइफ में वो कौन थे, इस बर्थ में उनके साथ बार बार क्यों एक ही तरह की पैटर्न होती है, उनको दुख मिला है, क्यों इतना स्ट्रगल क्यों है उनकी लाइफ में। एंजल प्लीज़ आप गाइड कीजिए। तो यहाँ पे एक कार्ड जो है, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द लवर्स, 7 of wands, king of swords, 5 of wands, 9 of cups, king of pentacles, 3 of pentacles, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। और एक डेक से भी हम फिर से इस रीडिंग को हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे जो पहली जो कार्ड आई है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे पिछले लाइफ में, आपकी स्लीपलेस नाइट थी, ठीक है, और अभी भी है, ऐसा नहीं कि आप नहीं हैं। अब भी आपकी ना जो नींद है वो पूरी नहीं होती है। आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको कुछ विजन दिखती है, आपको ड्रीम आती है और आप उठ जाते हो नींद से, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल सकती है, ठीक है, इस लाइफ की बात मैं कर रही हूँ। तो ये कुछ भी ऑफर हो सकती है, ठीक है। और ये भी हो सकती है अगर कोई ऑफर आपके लाइफ में आती है, देखिए ये हमेशा से लव ऑफर हो ऐसा नहीं है, मैरिज हो, लव ऑफर हो, या यहाँ पे जॉब हो, बिजनेस हो,
फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो सकती है ऑफ़र, ठीक है। अगर कुछ भी किसी तरह के से भी अगर आपको कुछ भी ऑफ़र मिलती है तो ना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है उसके साथ साथ, ठीक है। हो सकता है आपको मिले थे ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन और कोई ले गया। आपको क्यों ऑफ़र मिली है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई है आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे है हेरोफेंट, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एवकिंग पर्सन हो, आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपकी बहुत ज़्यादा विजडम है, और आप पिछले लाइफ में कोई ना बड़ा कोई स्पिरिचुअल पर्सन थे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा गुरु या तो फिर गाइड आप रहे होंगे। देखिए आपकी बात सब लोग सुनते थे, ठीक है। आप दीक्षा देते थे, ऐसी आपकी एक इमेज थी, आप ऐसे एनर्जी में थे पहले। पिछले लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुद को ना स्पिरिचुअली आप एक अलग ही लेवल पे आप लेके गए थे, ठीक है। आप खुद समझो कि कौन दीक्षा दे सकती है। आप दीक्षा देते थे, आप कथा कहते थे, लोगों को सुनाते थे, ईश्वर की बातें, गॉड की बातें आप कहते थे सबको। आपकी बातें सब लोग सुनने के लिए आते थे, ठीक है। आपकी बातें मानते थे सब लोग। आप ऐसी एक आपकी इमेज थी। यहाँ पे है लवर्स, तो मुझे लगता है इस लाइफ में आप किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व हो। ये आपकी सोलमेट हो सकती है, आपकी कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकती है। और देखिए इस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। आप देखना यहाँ पे है 7 ऑफ वर्ड्स, तो आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन में जा सकते हो। आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, ऐसा हो सकते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेंट कर सकते हो। और पिछली लाइफ में ना आपकी जितनी भी शादी हो, किसी की बर्थ हो, या तो फिर कुछ भी ओकेशन हो जहाँ पे आप पार्टिसिपेंट करते थे, आपको कहते थे सब लोग, ठीक है। और आपको पूछ के सब कुछ किया जाता था। यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो कोई कोई आप में से राजा भी थे पिछले लाइफ में, ठीक है। जैसे कि किंग की एनर्जी, ठीक है। और आप धार्मिक भी थे, राजा तो थे ही, उसके साथ आप धार्मिक भी थे। आपके पास पैसा, धन दौलत, शोहरत सब कुछ था, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स, तो इस बात में मैंने जो कि कहा है कि अगर कुछ भी अच्छा कुछ होने जाता है, कुछ आपको ऑफर मिले ऐसा कुछ है कि आपको सडनली कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको जॉब मिल गई है, नहीं तो फिर कोई बिजनेस प्रपोजल मिला है, या तो फिर कुछ भी ऐसा कुछ ऑफर, कोई फ्रेंड्स आपके लाइफ में आई हैं, नहीं तो फिर कुछ भी, जो कुछ भी हो, प्यार हो, जो कुछ भी हो, अगर शादी भी है, शादी की बात चल रही है, ठीक है, नहीं तो फिर कोई आपको प्रपोज किया है प्यार के लिए, लेकिन आपकी लाइफ में देखना तब की तब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एक साथ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इस ऑफर्स के साथ साथ। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, तो आप पिछले लाइफ में बहुत ज़्यादा ना आपकी सारी कप से फुलफिल थी, आपकी पूरी विशेष, सारी जितनी भी विशेष थी फुलफिल थी। और आप इसकी वजह से थोड़ी सी, मैं ईगो तो नहीं कहूँगी, घमंडी भी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा आप में ऐसा था कि हाँ चलो मेरी कुछ तो इस सोसाइटी में रुतबा है, मेरी बातें सब लोग सुनते हैं, मेरी सारी कप्स फुलफिल है, मेरी सारी विशेष फुलफिल है, ऐसे आपको लगता था। और आपकी जो ये इमेज है, आपको सब लोग सुनते हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, पावर है, तो इसकी वजह से भी आपके अंदर ना इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी था, ठीक है। उसको लेकर आप पॉजिटिवनेस में भी थे। कोई कोई यहाँ पे मैंने जो कि कहा है बहुत ज़्यादा एक धर्म गुरु जैसा कि ऐसा इंसान थे, कोई कोई राजा भी थे, ठीक है। लेकिन आप राजा हो जो भी हो, आप पिछले लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, ये बात कॉन्फर्म है। और आपकी सारी विशेस फुलफिल थी, इसलिए भी
आपके अंदर थोड़ी सी ईगो, नहीं तो फिर अहंकार जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन था, कुछ ना कुछ था कि हाँ मैं कुछ ना कुछ हूँ, मुझको सब लोग सुनते हैं, मानते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत प्रॉपर्टी भी मिली हुई थी, ठीक है, पिछले लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी मिली हुई थी, और इस लाइफ में जो जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, वो इंसान जो है उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, उनकी ना हो। मैं क्या कह रही हूँ, उनकी फादर की, उनकी ग्रैंडफादर की हो सकती है, ठीक है। होती है ना कोई रॉयल फैमिली हो, ठीक है, आपके पर्सन कोई रॉयल फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारे पैसा ना हो लेकिन उनकी फैमिली में है, उनकी फादर, उनके ग्रैंडफादर की ऐसी रुतबा, ऐसे स्टेटस थे और है भी, ठीक है। और यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कि आप पिछले लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप, मैं तो कहूँगी दान करनी तो एक बात है, किसी को हेल्प करना अच्छी बात है। आप पिछले लाइफ में उतना ज़्यादा पैसों को ना अहमियत नहीं दिए हो, ठीक है। देखिए, सबकी एक लिमिट्स होती है। आपकी इनकम की 20% डोनेट करना, ना डोनेट करना भी एक बुरी बात है। पैसों को डोनेट करनी चाहिए, पैसों हो जो कुछ भी हो, जैसे भी आप खुद किसी को अगर आप हेल्प कर सकते हो तो करो, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। और पैसों को ना डोनेट करना भी चाहिए, ठीक है, ये एक एनर्जी होती है। और लेकिन सब कुछ एक लिमिट्स में, खर्चा भी एक लिमिट में, दान भी एक लिमिट में, अगर आप सेविंग्स कर रही हो वो भी लिमिट में। कोई कोई है बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते हैं, खर्चा ही नहीं करती है, वो भी ठीक बात नहीं है। बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हो वो भी ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है पिछली लाइफ में, आपने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पैसों को आपने उड़ाया है, ठीक है, इतना ज़्यादा आप पैसों को ना अहमियत नहीं दी हो। इसलिए इस बर्थ में, आपकी लाइफ में पैसों की तंगी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। नहीं तो फिर आपने कभी ना कभी स्ट्रगल फेस किए होंगे अपने करियर में, पैसों को लेकर, जो कुछ भी हो। नहीं तो फिर आपकी ऐसा भी हो सकती है कि आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थे, आपके फादर की, आपकी ग्रैंडफादर की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके पास थे। सडनली ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ आपकी लुट गई, सब कुछ चला गया, आप राजा से भिखारी बन गए हो। ऐसा भी पॉसिबल है इस लाइफ में, इस लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पैसों के लिए स्ट्रगल फेस कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा आपके पास अबंडेंस थी, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ कि आप राजा से रंग बन गए हो, ठीक है। कहते हैं ना राजा से भिखारी बनना, और भिखारी से भी कोई राजा बनता है। कहीं ना कहीं आप पिछले लाइफ में पैसों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी हो, इसलिए इस लाइफ में आपको देखना पैसों की बारे में, करियर में आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, ज़रूर पड़ रही है। और आपके पास पैसा टिकता भी नहीं है, और आते हैं तो खर्चा हो जाती है। आने से पहले जाने के रास्ते खुली होती है पैसों की, ठीक है। अंजल प्लीज गाइड करें। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी इस लाइफ में भी फाइनेंस जो है स्लो है, लेकिन ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। आपकी कर्मा आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आपने पिछले लाइफ में पैसों को अहमियत नहीं दी है तो इसके लिए आपको अभी उस कर्मा को तो फेस करना पड़ेगा ना। फिर आपकी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ऐसा ही नहीं कि एक समान रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपने पिछले लाइफ में पुण्य भी की है, अच्छे काम भी किए हो। ऐसा नहीं कि आप गलत किए हो सब कुछ।
यहाँ पे है टेम्परेंस। देखिए इस लाइफ में भी ना आप बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप हीलर हो सकती हो, आप सबको नॉलेज बांटते हो। और अगर कोई इंसान आपके पास आता भी है, कोई उनको कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपसे वो सलाह लेने अगर आते हैं तो आप उनको बहुत अच्छी सजेशंस भी देते हो, ठीक है। आप एक हीलर हो, आपके पास आकर लोग हील हो जाते हैं। देखना आपके साथ बातें करके कोई कहते होंगे कि बहुत अच्छा लगता है, उनकी दुख दर्द को कम हो जाती है, ठीक है। आप इस बर्थ में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स तो बहुत पेन है। देखिए यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो पिछले लाइफ में भी आपकी बहुत ज़्यादा पेन था, ठीक है। इस लाइफ में भी आप पेन में हो, बहुत पेन में हो। आपके अपने जो लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपको उनसे कुछ भी नहीं मिला है। आपकी जो अपने हैं उनसे सिर्फ आपको दुख ही दुख मिला है, घाव मिला है सिर्फ आपको। आप इस बात में सिर्फ करे जा रहे हो, आपको आप एक्सपेक्टेशंस करते भी नहीं हो अभी। आपको एक बात तो समझ में आ गई है, एक्सपेक्टेशंस अब से नहीं करनी है। अगर करते हो तो आपको दुख मिलेगी, आप जानते हो, जान गए हो। पहले आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन अब नहीं है, अब नहीं करते हो आप। ऐसा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए अभी, आप सिर्फ किए जा रहे हो अब, और मिलता भी नहीं है। आप जितना करते हो ना किसी के लिए, उतना आपको कभी भी नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं। और किसी के लिए अगर तुम कुछ करते भी हो, भूल जाओ। 4 ऑफ सोर्ड्स देखिए फिर से डिप्रेशन है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन है, डिप्रेस्ड हो आप, स्लीपलेस नाइट है आपकी। 2 ऑफ पेंटिकल्स तो आप हमेशा से ना जगलिंग करते रहते हो, हमेशा तुम हमेशा हमेशा आप जगलिंग करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ कप्स तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपको इस लाइफ में भी हो सकती है। और इस सेलिब्रेशन में ये कोई शादी हो, जो कुछ भी हो, जो भी सेलिब्रेशन हो, इसमें आपकी जो पैसा है वो भी बहुत ज़्यादा खर्चा होती है, ठीक है। अगर फैमिली में किसी की भी कुछ भी हो, लेकिन पैसा जो है ना वो आपसे ही जाते हैं और आपसे लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो खर्चा करेंगे, वो देंगे, ठीक है। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स तो पिछले लाइफ में आप बहुत ज़्यादा दान करते थे। देखिए इनबैलेंस, मैंने पहले ही कहा है कि दान की भी लिमिट्स होती है। आपकी जो पैसा सेविंग्स है, सेविंग्स करना है, उसकी भी लिमिट्स होती है, खर्चा करने की भी लिमिट्स होती है। सब कुछ लिमिट्स में, बैलेंस में करनी चाहिए। पिछले लाइफ में इतना ज़्यादा आप दान किए हो ना, दान किए हो कि पैसों को आप उतना ज़्यादा अहमियत ही नहीं दी हो, इसलिए भी इस लाइफ में आपकी ऐसा हाल है। लेकिन पुण्य तो आपने की है, अच्छा गुड कर्मा तो आपने क्रिएट किए हो, इसीलिए आप पूरी लाइफ ऐसी आपकी नहीं चलेगी। 4 ऑफ कप्स फिर से है, देखिए डिप्रेशन है, डिप्रेशन में हो आप। और एक बात जो है, किचन में जब आप खाना पकाते हो ना, बहुत ज़्यादा आप टेस्टी बनाते हो, ठीक है। टेस्टी फूड आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे है द वर्ल्ड तो देखिए इस बर्थ में आपको टूर और ट्रैवल्स हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको घूमना भी पसंद है, ठीक है, ट्रैवल करना आपको पसंद है और आप अब्रॉड भी जाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आप जाएंगी। अगर आपके मन में सपना है
कि आपको सभी जगह घूमनी है, आपको बाहर जानी है, तो ज़रूर आप जा सकते हो। डेथ, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इस लाइफ में, आएगी नहीं तो फिर आ चुकी है। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, नहीं तो फिर आएगी। देखिए यहाँ पे भी है डेथ, और ये जो कार्ड है इसमें भी है डेथ, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपकी लाइफ हो सकती है बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म हो गई है, पहले आप ऐसे नहीं थे, नहीं तो फिर ट्रांसफॉर्म होगी, बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे देखिए डेथ, ये जो कार्ड है डेथ, लस्ट कार्ड, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। तो अभी आपकी जो लाइफ है ना पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो फिर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी दिल में बहुत ज़्यादा पेन है। देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स, तीन तीन खंजर आपकी दिल में भोंका गया है। आपके यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग है। आप प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड लाइफ में हो, आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी मदर फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो कुछ भी हो, सब लोगों से आपको दुख मिला है। कभी ना कभी, किसी ना किसी मोमेंट पे, कोई ना कोई सिचुएशन में आपको दुख मिला है, ठीक है। और आपकी इस वजह से हार्ट ब्रेकिंग भी है। आप बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो इस लाइफ में, लेकिन मुझे सच ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि आप पिछले लाइफ में बहुत बुरा कुछ किए हो। मुझे जो लगा पिछले लाइफ में आप कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन थे, गुरु जैसा, ऐसा दीक्षा देने वाला ऐसा इंसान थे जिसकी बातें सब लोग सुनते थे, ठीक है, मानते थे। और एक ग्रुप जो है वो राजा थे, राजा की समान थे, नहीं तो फिर राजा थे, ठीक है। और आपने सब कुछ अच्छा अच्छा किया सबके लिए, लेकिन आपको पिछले लाइफ में भी सेम पेन ही मिला, आपको धोखा मिला। इस लाइफ में भी आपको पेन मिला सबसे, ठीक है। और जो एक बात है, आप पिछले लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आप डोनेशन करते थे, डोनेशन देते थे, ठीक है, बहुत दान पुण्य आप करते थे, लेकिन उतना ज़्यादा करते थे ना, इसकी कोई लिमिट्स नहीं थी, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचते थे कि मुझे फ्यूचर के लिए कुछ रखनी है, नहीं तो फिर मेरी जो संतान है, मेरी जो आने वाला कल है, उनके लिए कुछ करनी है। आप बहुत कुछ आप दान पुण्य करके अपने पैसों को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी हो अपनी लाइफ में, ठीक है। दान करनी अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ मैंने जो कहा कि लिमिट्स में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप पैसों को उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं की हो, उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी हो, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको फाइनेंस में और अपनी करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, और रिश्तों में आपको दुख मिला है, ठीक है। अभी हम मेजर आर्काना से देखेंगे। इस लाइफ में भी आप करते हो सबके लिए, लेकिन कोई आपकी बात नहीं कहते हैं, कि कोई भी ग्रेटफुल नहीं रहते हैं कि हाँ आपने उनके लिए ऐसा किए हो, ठीक है। इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एप्रिसिएशन भी नहीं, कुछ भी नहीं। द टावर, तो हो सकता है इस लाइफ में आपको टावर मोमेंट झेलनी पड़ रही है। देखिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन के साथ भी आपकी टावर मोमेंट चल सकती है, नहीं तो फिर हमेशा रिलेशनशिप में टावर मोमेंट हो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान की खुद के लाइफ में भी टावर मोमेंट आते हैं कभी कभी, ठीक है। ईश्वर गॉड आपको समझाने के लिए, आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज करने के लिए, ऐसा भी कोई इंसान है मैं जानती हूँ कि उनकी लाइफ में किसी पर्सन के साथ नहीं, लेकिन उनके लाइफ में एक टावर मोमेंट आई थे,
ठीक है, उनकी लाइफ में एक टाउन मोमेंट आई थी जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है 90 डिग्री चेंज हो गया था। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, उनके साथ अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप है, सब कुछ है, जो कुछ भी हो, वही सिर्फ टाउन मोमेंट नहीं होती है। इंसान की खुद के लाइफ में भी टाउन मोमेंट आते हैं कभी कभी। टाउन मोमेंट क्या है? सब कुछ बिखर जाना। ऐसा कोई तूफान आते हैं कि बहा कर ले जाते हैं सब कुछ, भूकंप, तूफान, ठीक है, सब कुछ बिखर देते हैं। तो ऐसा कोई तूफान आपकी लाइफ में आया है? नहीं तो फिर आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो आप अभी अलर्ट हो जाओ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपने पैरों के ऊपर खड़ी होनी है। अगर आप पैरों के ऊपर खड़े हो और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो, तो जितने भी तूफान आए, जो कुछ भी आए, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप खुद के पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो और मेंटली इमोशनली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको इस तूफान को झेलना मुश्किल हो सकती है। तो खुद को इतना ज़्यादा मजबूत कर लो इमोशनली, मेंटली, कि कोई भी तूफान आपको तोड़ ना सके। और फाइनेंशियली किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़े, क्योंकि जब आप बहुत बुरे वक्त में होते हो ना, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं, आप अपना अपना कोई भी नहीं आएगा, कितने भी वो अपने क्यों ना हो। जब लेने का वक्त है वो आपसे लेंगे, लेकिन जब आप खुद बहुत खाई में गिरोगे, आपकी लाइफ में तूफान आएगा, तब आपको कोई नहीं मिलेगा, किसी का साथ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए खुद को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, शाम देखिए, टावर मोमेंट के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी लाइफ में, बहुत कुछ चेंज हो जाएगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। स्ट्रेंथ देखिए, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में। ठीक है, और कोई कोई आप में से सिंगल मदर हो सकती हो, डाइवोर्स हो सकती हो, विडो हो सकती हो। क्या आप अकेले अकेले आपकी कंधों पे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो? ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो फिर आप में ऐसा भी हो सकते हैं। और आप में अगर ऐसा नहीं भी है, फिर भी आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप मैरिड हो, अनमेरिड हो, जो कुछ भी हो, सिंगल मदर हो ना हो, लेकिन आप में, आप जो एक इंसान हो, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये आपको जाननी है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। कभी कभी खुद को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, डेथ, तीन तीन बार यहाँ पे डेथ है। डेथ डेथ, यहाँ पे भी देखिए डेथ। तो ये तो श्योर है कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, नहीं तो फिर आएगी, आएगी ही आएगी। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपका। एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस की तरह हो। ठीक है, तो कोई कोई आप में से ट्विन फ्लेम की जर्नी में भी हो सकती हो, डिवाइन फेमिनाइन भी आप हो सकती हो। द मून, तो इमोशनली आप कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो। द फुल, तो आपको गो विद द फ्लो जानी है। ठीक है, उतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप गो विद द फ्लो जाओ। ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर करो और गो विद द फ्लो जाओ। यहाँ पे है एम्प्रेस, तो आप में बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की सारी गुण जो होती है ना, आप में है। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे कोई कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो मैंने देखा है कि मुझे स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग करनी नहीं पड़ती है, आ जाती है। नॉर्मली मैं जहाँ पे भी रीडिंग करती हूँ, वो रीडिंग सोलमेट के लिए तो होती ही है, सबके लिए होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अगर आपके अंदर कभी कभी डिप्रेशन आती है, हो सकता है कि
फुल मून में आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। इंटेंसिटी देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा, सबकी लाइफ में ना आपकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। कोई आपकी जो प्रेजेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। इतना ज़्यादा एक इंटेंस पावर है आप में, चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं लोग। ट्रैवलिंग देखिए, वर्ल्ड भी आए हैं ना, तो आपको इस वक्त ट्रैवल हो सकती है और आप ट्रैवलिंग करना पसंद भी करते हो। अगर ऐसा है आप बाहर घूमने जाना चाहते हो, लेकिन ट्रैवल करना आपको पसंद है, आप एब्रॉड जाना चाहते हो, आप हो सकता है, ठीक है, आप जा पाओगे। टर्निंग इन देखिए, आपकी लाइफ में एक चेंज आएगी और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप हो गए हो ऑलरेडी। एक चेंज आप में आई है और आप आपकी जो पिछले लाइफ में जो आप एक स्पिरिचुअल गुरु थे, एक स्पिरिचुअल इंसान थे, पिछले बर्थ में जो आप एक हाईली स्पिरिचुअल एवकेंट सोल थे, अभी आप सेम दिशा में चल पड़ी हो। जब आप बर्थ लिए हो ना इस लाइफ में, आपको याद नहीं था आप कौन थे, क्यों आए हो इस लाइफ में। आपके मन में क्वेश्चन तो था, कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आपके मन में उठे होंगे, बचपन से कुछ ना कुछ आपने फील किए होंगे, लेकिन टोटली आप स्पिरिचुअलिटी को समझना, उस रास्ते पे चलना ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज आए, फिर आप स्पिरिचुअल की रास्ते पे चल पड़े हो, स्पिरिचुअलिटी पे आगे हो अभी, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गई है, क्या है, किस लिए है, कौन है, क्यों है, ठीक है। आप खुद को स्पिरिचुअली और ज़्यादा यू कैन सोल कर रहे हो, ठीक है। आप खुद को स्पिरिचुअली और ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हो, ठीक है। हीलिंग, लेकिन आपको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है अभी। अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक साथ चली है ना, अभी आप खुद को हील करो। पोस्टपोनमेंट, तो हो सकती है आपकी जो काम है बहुत ज़्यादा स्लो होती है और रह रह के होती है, एक बार से नहीं होती है, ठीक है। आपकी जो काम है रुक रुक के होती है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द लवर्स, तो ये सोलमेट के कनेक्शन लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ और ट्विन फ्लेम के लिए भी रीडिंग कर रही हूँ। अभी हम कान्हा जी से आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। कृष्णा जी, कान्हा जी, प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइड करें, प्लीज़ आप गाइड कीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए। प्लीज़ कान्हा जी, प्लीज़ कृष्णा जी, प्लीज़ आप मेरी जो व्यूअर्स हैं उनको आप ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको आप गाइडेंस दीजिए कि वो अपने रिश्ते पे चल सके। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। देखिए आपको कृष्णा जी क्या कह रहे हैं, आप पहले सोचिए फिर आप कीजिए। बहुत चालाकी से, बुद्धिमानी से, आपको अभी बुद्धिमानी से काम लेनी है। पहले आप सोचिए फिर आप काम को कीजिए, ठीक है। जो कुछ भी करना है उसके पहले आप ज़रूर आपको सोचना है बुद्धिमानी से, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा, पे ऑफ योर डीड्स, देखा ना मैंने कहा है, तो कर्मा सबके लिए है। हाँ, आप सबके लिए कर्मा है। अगर आपने पिछले लाइफ में कुछ भी किया है तो इसके लिए आपको अभी जो गॉड ने आपके लिए जो जजमेंट दी है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है।
कर्मा को सबको भोग करनी पड़ती है। तो मैंने जो कहा है ये भी एक कर्मा है। पिछले लाइफ में आपने जो पैसा है उसको आपने उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, उतना ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ये भी एक तरीके की कर्मा है। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपने कर्मा क्रिएट किए हो ना, उसके लिए तो आपको अभी पे करनी पड़ेगी। बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। तो आपको कह रहे हैं कि आप गॉड के ऊपर बिलीव रखें और काम करते रहिए। आप अपनी कर्म करें, फल की आशा ना करें। आप कर्म करते रहें, ईश्वर के ऊपर आप भरोसा रखें, आप विश्वास रखें। ठीक है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आपकी जो पेन है और डिफ़िकल्टीज है आपकी लाइफ में, ये सब कुछ चला जाएगा। अभी से आप उनके ऊपर विश्वास करना सीखो, उनके ऊपर सब कुछ अभी से आप छोड़ दो। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। जब आपको कुछ भी चूज करनी पड़े, ये आपके रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, काम में हो, आपके रिलेटिव्स में हो, जो भी हो कि उनके साथ आपको रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। जो लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं, आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं, उनसे दूर रहनी है। जो टॉक्सिक पीपल हैं उनको दूर रहनी है। तो आपको डिसीजन लेनी है, आपको क्या करना है। ठीक है, अगर कोई भी करियर आपको चूज़ करनी है, उसके लिए भी आपको सोचनी है। अगर रिलेशनशिप में जानी है, पहले आपको सोचनी है और बहुत बुद्धिमानी से सोचनी है। देखिए यहाँ पे कह रही है थिंक एंड एक्ट वाइजली, सोचिए फिर आप काम कीजिए बहुत बुद्धिमानी से। और यहाँ पे भी कह रहे हैं व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी तो है ही, ठीक है, डेस्टिनी है। हाँ, कभी कभी कोई कह सकते हैं कि ये तो डेस्टिनी में ही था। सब कुछ आप डेस्टिनी के ऊपर छोड़ नहीं पाओगे, सब कुछ डेस्टिनी नहीं है। कुछ 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 चीज़ें आपके ऊपर भी है, आप क्या चूज़ कर रहे हो। अगर कोई कहता है कि हाँ मैं तो जहर खाऊंगी, देखती हूँ खाकर मरती हूँ कि नहीं, ये तो जहर है, आप तो मरोगे ही, तो आप क्यों आप खा रहे हो। देखना, जो लोग स्मोक करते हैं ना, जो लोग स्मोक करते हैं, पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है ना कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपकी कैंसर हो सकती है, लेकिन फिर भी आप लेते हो, जानबूझ के लेते हो। तो सब कुछ आप डेस्टिनी के ऊपर छोड़ नहीं पाओगे। अगर आप ऐसा करते हो कि हाँ पैकेट्स के ऊपर लिखा है तो क्या है, सब कुछ डेस्टिनी है। अगर मेरी कैंसर होना है तो होगा, ये होना तो है तो नहीं होगा, तो ये बात नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। डेस्टिनी है लेकिन आपके ऊपर भी है, आपकी कर्मा है, आपकी एकाग्रता है, आपकी जो एक्ट है, आपकी जो अभी आप कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। आप ये करोगे या नहीं। आप अगर हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, हम तो जानते हैं करने से पहले कि ये अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी है, तो अच्छा ही को चूज़ करनी है, तो उसके रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। बाद में मिल सकती है लेकिन मिलेगा तो अच्छा ही। अगर आप बुरे को चूज़ करते हो, नेगेटिव को चूज़ करते हो, तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगा। अगर आप जहर चूज़ करते हो, आपको जहर ही मिलेगा। अमृत चूज़ करते हो तो आपको अमृत ही मिलेगी। तो यहाँ पे है व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। जो कुछ भी आपको चूज़ करनी है, डेस्टिनी है वो अलग बात है, लेकिन जब बात चूज़ की आती है, अगर कोई कहते हैं ये लोगे ये लोगे, तब आप सोच के ले सकते हो ना। और जो चीज़ चूज़ करनी नहीं है, चूज़ की कोई बात ही नहीं है, वो डेस्टिनी हो सकती है। लेकिन जब बात चूज़ की आती है, तब आप सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर आप छोड़ नहीं पाओगे। ये आपके ऊपर है, आप क्या चूज़ कर रहे हो। डू योर कर्मा, फिर से देखिए आई है। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अच्छी करो, आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, ठीक है, और कभी भी विश्वास को मत खोने देना, ठीक है। तो आप अपनी कर्म करो, अब आपकी जो अच्छी कर्म है वो आप करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, सबके लिए अच्छा सोचो। जो लोग आपकी बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, उनके लिए भी अच्छा सोचो, उनको भी कहो कि गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अगर कोई इंसान आपकी बुरा चाहते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, तो आप उतना कह दो गॉड ब्लेस यू, कह के उनके साथ डिस्टेंस क्रिएट कर लो। आपको उनके लिए बुरा नहीं सोचनी है। तो अच्छा कहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो अपनी लाइफ में, और गॉड के ऊपर विश्वास रखो। योर कॉल विल बी आंसर्ड। तो आपकी जो कॉलिंग है ईश्वर की तरफ कि गॉड मेरी सुनता क्यों नहीं है, मेरे साथ ही क्यों बार बार ऐसा होता है, मैं ही क्यों सफ़र करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। गॉड आपकी जो कॉल है उसके आंसर ज़रूर देंगे। यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो आप और आपकी जो प्रेयर है वो कभी भी अनसुनी नहीं हो रही है। गॉड सुन रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे वो आंसर आपको देंगे। देखिए फिर से आई है डेथ, और मैं क्या कहूँ, यहाँ पे देखिए डेथ, इस कार्ड में भी आई है डेथ, उस कार्ड में भी, यहाँ पे भी है डेथ, यहाँ पे भी है डेथ। जितने भी डेक मैंने आज यूज़ की है सब में से ये डेथ कार्ड आई है। तो ये डेथ कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। आप पहले की तरह नहीं हो। आप पहले जैसे सोचते थे, जैसे आपकी थिंकिंग प्रोसेस थी, थॉट प्रोसेस थी, जो कुछ आप थे उससे बहुत ज़्यादा आप चेंज हो गई हो। पहले की तरह आप नहीं रहे। डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज विल रिटर्न फॉर अस। तो जो सिचुएशन हमारे साथ होती है ना, कुछ है पेनफुल तो कुछ है जॉयफुल, ठीक है। कुछ हमको दुख देते हैं, कुछ हमको आनंद देते हैं, ठीक है। जो कुछ भी सिचुएशन हमारे चारों तरफ क्रिएट होती है, कुछ हमको दुख देते हैं, कुछ हमको खुशी देते हैं। इज विल रिटर्न फॉर अस, तो ये लिखा हुआ है। सी इट एज एन ऑब्जर्व एंड नॉट एन पार्टिसिपेंट। तो कह रहे हैं सी इट इज एन ऑब्जर्वर एंड इज नॉट एन पार्टिसिपेंट। तो आप ऑब्जर्वर की हैसियत से देखो, जो भी आपके साथ होता है, पेनफुल हो और जॉयफुल, जो कुछ भी हो, ठीक है। जो आपको पेन देते हैं या तो फिर आपको खुशी देते हैं, जो कुछ भी होती है वो आपके लिखा हुआ है, आपकी कर्मा में वो लिखा हुआ है, वो आपके साथ होगा ही। जो कुछ भी हो उसको आप ऑब्जर्वर की नज़र से देखो। आप सोचो कि आप एक ऑब्जर्वर हो, उसको देख रहे हो सिर्फ, लेकिन पार्टिसिपेंट मत करो। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर एटर्नल जर्नी। आप पूरी की पूरी जर्नी देखो खुद की। आपकी जब जन्म हुए थे ना, उससे लेकर अब तक की जर्नी आप देखो, सोचो, ठीक है। उस पर आप फोकस करो। ट्रीट जॉय एंड सोरो इन द सेम वे। अगर आपको खुशी मिलती है आपकी लाइफ में, तो उसको जिस तरीके से आप ट्रीट करोगे, अगर आपको दुख मिलता है और पेन मिलता है, उसको भी आप सेम तरीके से ही ट्रीट करो, ठीक है। डेथ एंड ए न्यू बिगिनिंग। जब डेथ होती है ना, तब न्यू बिगिनिंग भी होती है। डेथ यानी कि यहाँ पे कोई फिजिकल डेथ नहीं है। यहाँ पे डेथ समझाने के लिए कह रहे हैं, डेथ एंड नहीं है, न्यू बिगिनिंग है। अगर देखो कोई इंसान की डेथ होती है ना, आप उससे ऐसे भी कह सकते हो कि एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि ये जो सोल है फिर से एक न्यू जर्नी पे निकल पड़ेगी। अलग बॉडी होगी, अलग कोई प्लेस होगा, अलग सिचुएशन होगा, लेकिन और एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगी उस सोल की, नई एक यात्रा जिसको आप कह सकते हो। तो इस तरह ही आपकी लाइफ में जब डेथ आती है, जब चेंज होती है आपकी लाइफ, तब एक नई शुरुआत भी होती है। Eternal bond. Merge yourself in Him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. Eternal bond. Merge yourself in Him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. ठीक है, देखिए कितना सुंदर कार्ड है। आपको कह रहे हैं कि इटर्नल बॉन्ड,
ईश्वर परमपिता के साथ, आपकी डिवाइन के साथ जो डिवाइन है उनके साथ आपकी एक इटर्नल बॉन्ड है, शाश्वत जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक शाश्वत आपकी एक बॉन्डिंग है, ठीक है। मर्ज योरसेल्फ, आप खुद को मर्ज करें परमपिता के साथ, मर्ज योरसेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। जब आप खुद को उनके साथ, परम पिता डिवाइन जो एक परम शक्ति है, उनके साथ जब आप खुद की सोल की मर्ज करोगे, तब आप पूरी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी के लिए आप आनंद में रहोगे और एक इटर्नल ब्लिस मिलेगी आपको, जो बुद्धा चित्त कहते हैं। आप बुद्धा चित्त फील कर पाएंगे, आपको मिलेगी अंतिम सुख जिसको कहते हैं, सर्वोच्च सुख, ठीक है, जिसको सर्वस्व आनंद भी कहते हैं, वो आपको मिलेगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड है। कान्हा जी, कृष्णा जी कितनी सुंदर तरीके से आपको गाइडेंस दी है, इस चीज़ों को आपको फॉलो करनी है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डो नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लॉक्ड आफ्टर। यहाँ पे कह रही हैं कि हरी मत कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप रिलैक्स हो जाओ, कोई भी आप हरी मत करो, जल्दबाजी मत करना, सिर्फ आप देखो, ठीक है। आप यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर, आप शुरू और ख़त्म जो है ना उसको आप देखो, आपकी लाइफ की शुरुआत देखो और किस तरीके से वो ख़त्म हो रही है उसको देखो, ठीक है। तो ये थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।